स्नीना विविकीलिताविव स्त्रो निखाता विबिम्बिताविव पादौ तदीयो मम तिष्ठतां सदा तमौ धनाना हृदय दीपिकाविव। कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान, मैं भगवान से क्या सोचता हूँ, क्या प्रार्थना करता हूँ कि आपके दोनों चरण मेरे अंधेरे रूपे दिल में दीपकों के समान मुझे पथ प्रदर्शक करते रहें। और ऐसा नहीं कि दीपक हम रात को जलाते हैं, सुबह बुझा देते हैं। आपके दोनों चरण कैसे रहें, जैसे कीलित कर दिए हों, जैसे स्थिर कर दिए हों, जैसे खोद दिए हों। क्या चाहते हैं? दोनों चरण से क्या मतलब? भगवान, जिस प्रकार से पत्थर पर खुदाई कर दी जाए तो जल्दी मिटती नहीं है, इसी प्रकार से आपके चरण में, आपके चरण क्या, आपका आचरण, चरण से मतलब क्या होता है? आचरण, चलने की प्रक्रिया। हमारे जीवन की चलने की प्रक्रिया ऐसी हो कि जैसे आपका आचरण ही मेरा अपना आचरण हो जाए। और वो चरण कैसे हो? आपके चरण का आश्रय मेरे लिए कैसे हो? जैसे कीलित कर दिया हो, स्थिर कर दिया हो या खोद दिया हो। और क्या कहते हैं? हमेशा स्थित रहे, वो मिटे नहीं मेरे अंदर से। क्यों नहीं मिटे? क्योंकि दोनों चरणों का बहुत महत्व बताया है। भक्तांबर में भी कहते हैं आपके दोनों चरण जिन इंद्रों के मस्तक में मुकुटों पर भी झलक जाते हैं, क्योंकि वो झुकते हैं इसलिए वो अमर हो जाते हैं। कल्याण मंदिर में कहा है कि भगवान आपके जो चरण सानिध्य का जिसको आश्रय है वो भव समुद्र में तिर जाता है, वो डूबता नहीं है। क्योंकि चरण का मतलब है जिसके प्रति हमें श्रद्धा होती है उसके चरण देखते हैं, और चरण देखते हैं तो आचरण अपने आप आ जाता है। आज हमारे जीवन में कैसी अशांति है, भगवान की हम पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिल की अशांति नहीं मिटती है, हमारे दिल की हिंसा नहीं मिटती है। आप देखना, किसी से बड़ा मकान बन जाए इसका मतलब उसको हम नीचा दिखा दें, किसी से अच्छी हम तपस्या कर लें ये भी हमें नीचा दिखाने का भाव है। क्योंकि किसी से ऊपर हट जाए, ये सब हिंसा है। और इस हिंसा से बच पाते क्या हम? बिल्कुल नहीं बच पाते। हर चीज में हमें दूसरों को नीचे दिखाने का भाव आता है, जबकि हम परमात्मा की आराधना कर कर देखो कि उन्होंने एक इंद्रिय आदि को भी क्या किया है, एक इंद्रिय जीव का भी घात नहीं हो ऐसा विचार किया है। और हम भगवान के चरण हमारे अंदर प्रतिबिंबित हों, स्थिर हों और कीलित हों। कीलित कैसे हों? जैसे कि अंजना हो, मैना सुंदरी हो, चंदन वाला हो। बड़ी बड़ी आपत्तियों में परमात्मा के चरण सानिध्य नहीं छोड़े। समंत्र भद्र स्वामी को भस्म व्याधि हो गई, लेकिन क्या एक श्रद्धान परमात्मा का कि वास्तव में सच्चे तो देव ही होते हैं, और उसको नहीं छोड़ा तो भले व्याधि के पीछे कहाँ चले गए? शिव के मंदिर में चले गए। लेकिन अंदर में क्या था कि देव सास गुरु के अलावा मेरा मस्तक कहीं नहीं झुकेगा। और आपको पता है, राजा ने जब पता चला राजा को, तो राजा ने कहा तुम्हें मस्तक झुकाना पड़ेगा इसके आगे। उन्होंने कहा मैं मस्तक झुकाऊंगा तो ये झेल नहीं पाएगी। और जिस समय समंत्रभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की तो क्या हुआ आप सबको पता, चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए उस पिंडी के अंदर से। आराधना की तो ताले टूट गए थे, क्योंकि ताले जब लगे थे लोग कहते हैं भक्तांबर लिखा, हमने कि भक्तांबर लिखा नहीं, आदिनाथ प्रभु की स्तुति की। और कैसी स्तुति की, कितने अपने आप को निर्मल बताया, अपने आप को निर्बल बताया कि यदि मैं आपकी स्थिति तो कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? जैसे उल्लू के बच्चे को दिखता नहीं है, जिस प्रकार से कि कोई दीवान हो। कल्याण मंदिर में भी यही बात कही है, भक्तांबर में भी यही कही है कि मैं आपकी स्तुति तो बड़े बड़े बृहस्पति भी नहीं कर पाते, मैं आपकी स्तुति कहाँ से कर लूँगा?
लेकिन अपन स्तुति करते हैं, अपन तो बोले हमने ये पाठ पढ़ लिए, वो पाठ पढ़ लिए, अपनी बुद्धि से तो हम एक लाइन भी नहीं लगाते भगत परमात्मा के लिए। बताओ, पूजाएं दूसरे की लिखी, हम पूजा पढ़ के चले जाते हैं। हम स्तुतियाँ दूसरों की पढ़ लेते हैं। आज से नियम बनाना कि चाहे 2 लाइन अपने लिए भगवान को कुछ तो लिख के लाएंगे। गद्य में नहीं होगा तो पद्य में, पद्य में नहीं होगा तो गद्य में, यानी कविता रूप में लिख के लाओ, भगवान आप ऐसे हो, आपने ये कर्मों पर विजय प्राप्त की है, आपने कितना पुरुषार्थ किया है, वैसा आचरण मेरा भी हो जाए, उस राह पर मैं भी चल जाऊं। एक नहीं अनेकों दृष्टांत। आजकल तो लोगों को रेडीमेड धर्म चाहिए, लोगों को नगद तो चाहिए ही नहीं, बस तुम बता दो हम क्या कर लें, तुमने क्या किया था हम क्या कर लें। अरे परमात्मा ने जो कुछ किया है, 5 महाव्रत समितियाँ गुप्तियों को धारण करके वो कहाँ आज परमात्मा बन गए। आज बाहरों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना जानता है, लेकिन धर्म को झूठे ठेकेदारों ने लूटने की कोशिश की है। जीसस को जिस समय फांसी दी जा रही थी, वो जिसने फांसी दिलाई थी शुदाऊ, उसको वो गले लगा रहे थे। लोगों ने कहा इसने ही तो फांसी दिलाई है, तो वो कहते हैं वो उसका कृत्य है, लेकिन ये मित्र था मेरा, और क्या पता दोबारा गले मिले, दोबारा तो मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तो अपना कृत्य करूं। कहते हैं एक राबिया नाम की फकीर हुई है, उसने कुरान की लाइनें काट दी थी, क्योंकि लिखा था उसमें कि मित्र को प्यार करो, दुश्मन से नफरत करो। उसने कहा नफरत है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। और आज अपने अंदर नफरत के अलावा कुछ नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में जरा सी बात में तकरार करके बैठ जाते हैं, लेकिन परमात्मा के चरण हमारे अंदर होंगे तो हमारा आचरण ऐसा नहीं होगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे शत्रु हो, मित्र हो, वन हो, उपवन हो, सब जगह एक ध्यान आता है कि मेरी आत्मा तो उस पर द्रव्यों से भिन्न है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं सिर्फ कि पर द्रव्यों से भिन्न है। आज जरा सा कोई खराब काम हो जाए, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हम ज्योतिषियों से अपना भाग्य पूछते हैं, लेकिन अपने कृत्य नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस जन्म में भी बहुत, हम लोग कहते हैं हम तो अहिंसक हैं, पूर्ण अहिंसक हैं, लेकिन क्या कभी क्रोध में आकर ऐसे वचन नहीं बोल जाते जो दिल को छू जाते हों, दिल को किसी को टीस देते हों। हम अहंकार में आकर नौकरों से, छोटे लोगों से, गरीब लोगों से, अरे चल तू क्या करेगा, तेरी औकात है क्या यहाँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहो। क्यों कि ये शब्द बहुत महंगे पड़ेंगे। हमें जीवन में किसी से ऐसा बर्ताव नहीं करना है जो कि हमें कल के रोज रोना पड़े। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हमने कहा जो हमारा भाग्य बन जाएगा, क्योंकि हाथ की लकीरों से भाग्य नहीं बनता है, धन पैसे से भाग्य नहीं बनता है। भाग्य तो तुम्हारे चलने से बनता है, भाग्य तुम्हारे सोचने से बनता है। गरीब भी कभी कभी खुश रह लेता और अमीर भी दवाइयों की गोलियों पर जीता है। इसका मतलब उसने वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम किया है। हर कर्मों की स्थिति अलग अलग है। जैन सिद्धांत बताता है मास्टर सबको क्लास में एक सा पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चा मेरिट में आ जाता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है। किसका कारण है? ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम। जिसका अच्छा है उसको ज्ञान अच्छा हो जाता है, जिसका ज्ञानावर्ण का तीव्र हृदय है उसको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हमें ज्ञानावर्ण का हमने कभी सोचा कि क्षय करना है? हम तो और जरा सी बातों में निन्ना, दूसरों के दोष ढांकना चाहिए, लेकिन अपन क्या करते, दोष उजागर कर देते हैं। अपने तो बड़े से बड़े दोष छोटे करके बताते हैं। आचार्यों ने कहा निंदा, आलोचना, ग्रह करना, प्रायश्चित करना। हम आज तक प्रायश्चित किया है? प्रायश्चित का मतलब है आत्म परिवर्तन करना। जो जीव था, जिससे गलती हुई थी, उससे गलती हमेशा हमेशा को बदल देना। हम रोज़ आलोचना पाठ कर पढ़ लेते हैं, रोज़ वही पाप कर लेते हैं। रोज़ अच्छे विचार बना लेते हैं, रोज़ क्रियाएं गलत कर लेते हैं।
तो आज हम भगवान की ये कहते, भगवान हमारे तो स्थिर रहे। कब तक स्थिर रहे आपके चरण मेरे दिल में, मेरे दिल में रहे। जैसे हम कहते भगवान आंख बंद करो आपकी मूर्ति दिखती है, ये मूर्ति तो हमने बनाई हुई है, लेकिन उस मूर्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो अनंत चतुष्टय की सिद्ध अवस्था जैसी हमारे अंदर अवस्था विद्वान है। ये ख्याल आना चाहिए कि मैं तो परमात्मा को देखकर, कि तुमको लगकर यह ज्ञान हुआ। कैसा ज्ञान हुआ? कि जो तुम हो वही मैं हूँ। लेकिन कब ऐसी अवस्था को प्राप्त करूँगा? लोग मंदिर में आते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। निरखो अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहीं घूमा सब संसार। पर दुख गतिमय चार में निज आत्म तत्व की सार आते, पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। भगवान के चरण को देखकर भाव आना चाहिए, अब और नहीं घूमना, अब तो स्थिर होना। जितनी देर हमारा तन तो इस पर हो जाता है सामयिक में, लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। मन तो चारों तरफ घूमता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन अंदर की आंखें बंद नहीं होती हैं। हमारे हाथ में माला चलती है, लेकिन दिल से माला नहीं चलती है। और आपने देखा होगा, यहाँ सुन भी रहे हो तो भी अंदर अंदर कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अंदर तो हमारे कुछ विचारों की मधुमक्खियों का छाता चलता ही रहता है। वो तो एक क्षण को मधुमक्खी, विचारों की मधुमक्खी बैठती नहीं है। लेकिन विचार हमारे शुभ के विचार इतने हो कि अशुभ के विचारों को मौका ही नहीं मिले। तो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, एक इंद्रियादा यदि देव देहिना प्रमादिता संचिरता तस्तता छता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता तदस्तु मिथ्या दुर्निश्चितम सदा। कहते हैं एक इंद्रियादा, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक का घात हमसे प्रतिदिन हो जाता है, हो ही जाता है। कभी कभी सूक्ष्म जीव इतने होते हैं कि हम देखकर भी चलें तो भी मर जाते हैं। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा, साधु चलता हुआ भी नहीं चलता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता और खाता हुआ भी नहीं खाता है, क्योंकि वो प्रमाद से नहीं जीता। उसके जीवन में हमेशा एक भाव होता है कि किसी जीव का घात नहीं हो जाए, और ऐसे हो भी जाता होगा।